नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रो मॉम सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी लोग जो हैं धन संबंधी समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बहुत बुरी तरीके से पिछले कुछ समय से जूझ रहे हैं और वैसे भी धन तो आज के समय में सभी के एक नेसेसरी वांट बन गया है। पहले समय में क्या होता था कि हम लोगों के साथ बड़े बुजुर्ग रहते थे और वो हमें हर दिन के उपाय या जो भी हमारी एक रीत रस्म होती हैं अपनी परंपराओं के अनुसार वो हमें बताते रहते थे। अब हम इंडिविजुअल फैमिली में रह रहे हैं, किसी भी कारणवश, जॉब के कारण या कैसे भी, तो हम वो सब चीज़ें या फिर इसे हमने एक स्वच्छंद जीवन जीने का एक वो बना लिया है बहाना कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन उतना ही हम, हर शख्स आज डॉक्टर के पास जा रहा है, हर शख्स आज लोन लिए हुए है, तो आर्थिक और शारीरिक परेशानियों से और खासकर मानसिक परेशानी उसके साथ साथ झेल रहा है। तो आज मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स आपको बताने जा रही हूँ कि जिनसे हम आर्थिक और जो भी हमारा शारीरिक मानसिक कष्ट है उसे कैसे दूर कर पाएंगे। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। साथ ही यह दिन माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों से बहुत जल्दी हमें उसका फल मिलता है। शास्त्रों में पूर्णिमा को करने योग्य बहुत से उपाय हैं। आइए मैं आज उनमें से कुछ आपके लिए जो आसान से उपाय हैं वो बताने जा रही हूँ। शास्त्रों में जो सबसे पहला एक वो बताया गया है कि जो हमारा पीपल वृक्ष है उसे बहुत ही शुभ माना गया है। पीपल वृक्ष को साक्षात विष्णु जी का रूप माना गया है। आप सुबह सुबह पीपल वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है ऐसा मानकर धन की इच्छा रखते हैं तो उस दिन सुबह सुबह नहा धोकर पीपल के पेड़ पर पीतल के लोटे में मीठा दूध चढ़ाइएगा, जल और दूध चढ़ाइएगा और शाम के समय दीपक जलाइएगा। देखिए किस तरीके से आप धन संबंधी परेशानियों से निजात पाते हैं। माँ लक्ष्मी को अपने घर आने के लिए आमंत्रित कीजिएगा और वो आपकी कृपा आप पर कृपा जरूर करेंगी। दूसरा उपाय, पूर्णिमा की रात में महालक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें, क्योंकि जहाँ लक्ष्मी है वहाँ विष्णु जी हैं, जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ लक्ष्मी हैं। और ये पूजा अगर आप किसी ब्राह्मण से कराएं तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा है कि पूर्णिमा का दिन चंद्रमा उदय होने के बाद आप खीर बनाएं, साबूदाने की खीर बनाएं, मखाने की खीर बनाएं या चावल की खीर बनाएं, जो भी आसानी से उपलब्ध हो आपके पास। लेकिन मेन पर्पज़ हमारा बस यही है कि सफ़ेद चीज़ जो चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं उसका आपको, गाय का दूध अवेलेबल है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप जैसा भी दूध है दूध में खीर बनाएं, उसमें मिश्री, केसर और हरी इलायची डालकर उसमें माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। थोड़ी देर चंद्रमा के चांदनी में रखें और उसे प्रसाद समझकर घर के सभी लोग खाएं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी बहू को सास ससुर के साथ सामंजस्य बिठाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो शरद पूर्णिमा की रात को अगर कोई बहू इस तरीके से खीर बनाती है और चंद्रमा की चांदनी में रख के अपने सास ससुर को अपने हाथों से खिलाती है तो उनका जो वैमनस है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो अगर हम 12 महीने हर पूर्णिमा को इस तरीके से खीर बनाएं और प्रसाद के रूप में हम सब लोग खाएं तो आपस में कितना प्यार बढ़ेगा। आप करके देखिएगा, आपको ज़रूर फर्क लगेगा। जो भी इंसान धन संबंधी परेशानियों से अगर जूझ रहा है तो उसे पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदय होने पर पीतल के लोटे में जल, दूध और उसमें चीनी, चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रम से नमः मंत्र का जाप करना चाहिए या ओम ईम क्लीम सोमाय नमः का जाप करना चाहिए। ऐसा करते समय आप प्लेट में 5 छुआरे, 5 मखाने और 1 गाय के घी का दीपक भी रखें और चंद्रमा को अर्घ दिखाएं, अर्घ दें, भोग लगाएं और दीप दिखाएं। धीरे धीरे ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानियां कम होने लगेंगी। आपको जो छोटी छोटी बातों पे तनाव होता है वो दूर हो जाएगा और आपका चंद्रमा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र के सामने आप 11 कौड़ियाँ रखें, उस पर हल्दी से तिलक करें और अगले दिन उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आपने एक बार ये तिजोरी में रख ली हैं तो फिर आपको दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में धन की कमी दूर होने लगेगी, लेकिन अगली पूर्णिमा पर फिर से उन्हें निकालें और माँ के सामने रखकर फिर से हल्दी का तिलक करें और लाल कपड़े में फिर से बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। ऐसा आप नियमित रूप से करेंगे तो आपको वर्ष भर धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला उपाय है कि पूर्णिमा के दिन किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें।
तो जो कहते हैं कि आदि व्याधि होती हैं, जो असमय या अचानक से होने वाली जो व्याधियां होती हैं, या कुछ ऐसा लगता है कि हम पे कुछ ऊपरी सा हो गया है, वो सब दूर हो जाती हैं। किसी की नज़र, टोटका, कहीं हमारा पैर किसी के टोटके पे पड़ गया, वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, उसे लंबे समय तक नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि हमारे बीच प्यार बढ़े, तो आप पूर्णिमा और अमावस के दिन फिजिकली रिलेशन ना बनाएं। प्रत्येक पूर्णिमा की रात में 15 से 10 मिनट चंद्रमा के ऊपर त्राटक का मतलब है एक टक चंद्रमा को देखना है। ऐसा करने से बच्चों की भी और आपके भी नेत्रों की जो ज्योति है वो बढ़ेगी। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों से या जो हमारा अशोक होता है, अशोक के पत्तों से तोरण बांधने से घर में शुभता आती है। अगर आप तोरण नहीं बांध सकते हैं, किसी वजह से दरवाजा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, तो आप 9 पत्ते या तो हर शुक्रवार को या हर पूर्णिमा को अपने मंदिर में रखिएगा। उन पर लाल रंग से एम लिखिएगा या श्रीम लिखिएगा, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, और हर पूर्णमासी को या हर शुक्रवार को, जैसा भी आपको उचित लगे, उन्हें बदलते रहिएगा। ऐसा करने से आपके घर में जो है हमेशा शुभता का माहौल बना रहेगा। यदि कोई बच्चा या घर में परेशान है व्यक्ति मानसिक रूप से, तो पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर किसी गरीब बच्चे को खिलाएं, तो मानसिक जो परेशानियां हैं वो हमारी दूर हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर में कलह और अशांति का माहौल खत्म होता है और सुख संपत्ति का आगमन होता है। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन घर के सदस्य ना करें, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। इस दिन जुआ, शराब, नशा या क्रोध, हिंसा से दूर रहना चाहिए। इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूलकर अपशब्द न बोलें। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर आती हैं और रात के समय जैसा भी हमारे घर में आके वो देखती हैं, वो हमें आशीर्वाद देके जाती हैं कि ऐसा ही हो, तथास्तु। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें अपना ख्याल रखना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो हमारे साथ होता तो बुरा लगता। आयुर्वेद में भी पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को चांदनी सब मनुष्यों के लिए शुभ फलदायी बताई है। यदि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की किरणें गर्भवती महिला की नाभि पर पड़ें, तो उस महिला का गर्भ पुष्ट होता है और जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसका मून स्ट्रांग होता है। जो चंद्रमा हमारा किसी वजह से अस्त होता है, चंद्रमा किसी वजह से पाप प्रभाव में होता है बच्चे का, अगर जो गर्भवती स्त्री है वो पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के सामने बैठे और इस तरीके से कि उसकी नाभि पे चंद्रमा की किरणें पड़ें, तो बच्चा और जो गर्भवती महिला है दोनों को इसका लाभ होगा। स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात में चांदनी में रहना चाहिए। हर पूर्णिमा के दिन सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर प्रवेश द्वार पर ओम और स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन किसी भी शिव मंदिर में रात के समय दीपक जलाएं, ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। तो ये छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको एस्ट्रोमॉम में बताए, इन्हें कीजिए और लाभ उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद।